ये वीडियो एक पूरा सीरीज है जो कि हम लोग इस चैप्टर को अल्फाबेटिकल सीरीज में जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पिक कर लिया गया है। यदि आप मेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, नेताहाट का तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर अलग अलग जो स्टेट एग्जामिनेशन होता है स्कॉलरशिप के लिए उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो फिर सिर्फ आपके लिए है। तो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अल्फाबेटिकल सीरीज का जो बेसिक बातें हैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन का प्रैक्टिस, यदि आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, और ऐसा नहीं है कि यदि आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो समझ आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में छूटे हुए अक्षर आरोही क्रम में लिखे गए हैं। जो छूटे हुए अक्षर हैं वो आरोही क्रम में लिखे गए हैं, तो इसमें से कौन सा अक्षर समूह इस नियम को पालन नहीं करता है? तो आरोही क्रम में जो लिखा गया है, सबसे पहले एक अक्षर छूटा हुआ होगा, दो फिर छूटा हुआ होगा, फिर तीन छूटा हुआ होगा, फिर चार छूटा हुआ होगा। लेकिन इस नियम को कौन फॉलो नहीं करता है उसके बारे में हमको पता लगाना था। तो देखिए, ए है और सी है, इसके बीच में कितना लेटर छूटा हुआ है? बहुत सारा तरीका है, आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, है ना, कि ए है, बी, सी, तो बी ए और सी के बीच में आया सिर्फ ए, बी, सिर्फ बी आया, एक आया, तो यहां पर एक आया। सी और डी, सी और ए के बीच में डी आया, सी और डी के बीच में सी और ए के बीच में आया कौन? सी, उसके बाद डी, तो यहां पर भी एक आया। ई और आई के बीच में ई, एफ, जी, दो आया, और आई और एम के बीच में आई, जे, के, एल, एम, चार आया। तो ये क्या जो ऑप्शन है वो क्या इस क्रम में है? एक, दो, तीन, चार के क्रम में है? एक, दो, तीन, चार क्रम में है? नहीं। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो इस दिए गए नियमों को पालन नहीं करता है, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन ये वाला गलत क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एन और पी, एन के बाद जो आता है कौन आता है? एन के बाद आता है ओ, यहाँ पर एक छूटा हुआ है। पी और एस के बीच में आता है पी, क्यू आर, दो छूटा हुआ है। एस और डब्ल्यू के बीच में टी, यू, भी, तीन छूटा हुआ है, और डब्ल्यू और बी के बीच में डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, चार छूटा हुआ है। डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, तो चार छूटा हुआ है। तो यहां पर एक, दो, तीन, चार के क्रम में ये वाला तो आया, ये नियम को पालन किया, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बोला था वो आंसर बताइए जो नियम को पालन नहीं करता है, तो नियम का पालन ये किया, ये भी नियम का फॉलो करेगा, पालन करेगा, ये भी नियम का पालन करेगा, क्योंकि एक ऑप्शन हमारा मिल चुका है जो नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्यों देखिए, दूसरा ऑप्शन क्यों देखें, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाई हार की पुकार है, यही जीत भी दिलाएगा, मेहनत की आवाज है, आसमां भी सर झुकाएगा, कर ले कुछ पल मेहनत और, भाई अपना टाइम आएगा। तो इसी कोटेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में छूटे हुए अक्षर अवरोही क्रम में है। छूटे हुए जो अक्षर है अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अक्षर होंगे सो पहले वाला जो अक्षर है ना, उसको बड़ा पोजीशन पे रखना है, आगे वाला कम पोजीशन में, छोटा पोजीशन पे। ये अवरोही क्रम का मतलब होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा, और आरोही क्रम का मतलब था कि छोटा से बड़ा। तो यहां पर अवरोही क्रम में देखना तो आपको
ठीक है ना। तो आरोही अवरोही क्रम में आएगा तो फिर सबसे पहले जो गैप होगा, है ना, दो ठो लेटर के बीच में वो होगा 2, उसके आगे 3, उसके बाद 4, उसके बाद होगा 5। ठीक है ना। तो कौन सा इस नियम को पालन नहीं कर रहा है, वो हमारा आंसर। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं। सबसे पहले यदि हम लास्ट से शुरुआत करें, जी देख सकते हैं, लेकिन लास्ट से शुरुआत करें तो लास्ट में आना चाहिए 5, ये मेरा मतलब है। तो जे और फिर पी के बीच में तो कितना आएगा, जे और पी के बीच में तो जे जे के एल एम एन ओ 5 आया, यहां पर भी 5 आया। और यू और पी के बीच में पी क्यू आर एस टी 4 आया। तो 5 और 4, 5 और 4 यहां पर भी तो ये नियम को पालन कर रहा है लग रहा है। अब आगे देखते हैं, यहां पर आया एच है और यहां पर है एल, यानी कि 14 ये होता है और ये होता है 8। तो आपको निकालना है कि इसी से बीच में कितना नंबर है। तो पहले इन लोग दोनों को घटाते हैं और एक और माइनस करते हैं। अब ऐसा क्यों, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और उसमें से एक और माइनस कर देंगे तो बचेगा 5, मतलब 1 और 1 के बीच में आएगा 5। अब एक और माइनस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम बताते हैं कि जैसे कि यहां से लेकर यहां तक है n, यहां से लेकर के यहां तक है क्या n, कितना 14 को नंबर है, कितना नंबर है 14 को लेकर है। अब 8 को आप माइनस कर रहे हैं, यहां से लेकर 1 तक आप 8 को माइनस कर रहे हैं, 8 तक माइनस कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यदि हमको 20 का नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले 14 में से आप 8 को माइनस किए, 8 को माइनस किए तो यहां तक तो खत्म हो गया 8 पर, यहां तक तो खत्म हो गया, लेकिन हमको निकालना था 6 बच गया, लेकिन हमको इसको भी नहीं रखना था, 14 को भी नहीं रखना था, क्योंकि बीच में बोला है तो एक और माइनस करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो 5 यहां पर आया। अब आगे 14 है और ये 19 है, कितना है ये 19 नंबर का आता है एस। तो 14 और 19 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और 5 में से एक और माइनस कर देंगे तो बचेगा 4, यानी कि एस और एन के बीच में 4 है, जो यहाँ पर ऑप्शन में है। मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है इस दिए हुए ट्रिक का, और ये भी। अब ये देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है, ये 22 है, बी भी यानी कि 22 और बी यानी कि 2। तो अब चलेंगे उल्टा, 22 है तो 22 से चलेंगे भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो 5 आया इसके बीच में, बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में बी सी डी ई एफ, इसके बीच आ रहा है, यानी कि ये भी नियम को पालन कर रहा है। यहां पर देख लेते हैं तो क्यू और ए के बीच में क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी 3 आ रहा है, इसके बीच में आया कितना 3, और यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5 आया, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो उसके बाद आएगा 5, तो यहां पर आया 5, तो यहां पर आना चाहिए कायदे से 5, लेकिन आ गया 3। इसीलिए ये दिए हुए जो नियम है, जो दिए हुए नियम है कि आरोही क्रम में अक्षर लिखे हुए हैं तो फिर पहले आना चाहिए 2 3 4 5 और अंतिम में आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पर अंतिम में 5 नहीं आया। यहाँ पर भी अंतिम में 5 आएगा, कैसे, y के बाद जेड ए बी सी डी 5 आया यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 5 नहीं आया, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप थोड़ा सा पढ़ें, समझें, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करें, उसके बाद चलते हैं आपको। क्या बोलता है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में छूटे हुए अक्षर अवरोही क्रम में 6 5 4 3 है, तो इसमें से कौन सा अक्षर का समूह इस नियम को पालन नहीं करता है। बिल्कुल पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल पीछे वाले के जैसा ही क्वेश्चन। तो कौन इस नियम को पालन नहीं करता है, तो सबसे शुरुआत में 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, है ना, ऐसे आना चाहिए, यानी कि सबसे लास्ट में आना चाहिए 3,
देखिए यहाँ पर भी 2 2 4 और एक 5 लीटर का है, 2 2 4 एक 5 लीटर का है, 2 2 4 एक 5 लीटर का है, 2 2 4 एक 5 लीटर का है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर एक नहीं होगा, एक करिएगा दिमाग खराब होगा और फिर जो है ना सो ये वहां पर एक गलती से टाइप हो गया है। अब चलते हैं, तो कौन सा आपका आंसर होगा आपको समझना है। शुरुआत में आना चाहिए 3, शुरुआत में लास्ट में देखा जाए तो आना चाहिए 3 2 लेटर का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर ई है एच है, 3 लेटर का गैप है, ई एफ जी 2 लेटर का गैप है, 2 लेटर का गैप है। तो 2 लेटर का गैप है यहाँ पर। यहाँ कितना लीटर गैप है, एल एम एन ओ 3 लीटर का यहाँ पर गैप है। आगे यहाँ पर डी और एस के बीच में डी 3 लीटर गैप होना चाहिए, तो डी ई एफ जी 3 लीटर का गैप है। यहाँ पर भी डी और जेड के बीच में 3 लीटर गैप होना चाहिए, तो जेड ए बी सी 3 लीटर गैप है यहाँ पर भी, है ना। यहाँ पर भी 3 लीटर गैप है, यहाँ पे 3 लीटर गैप है, यहाँ पर भी 3 लीटर गैप है, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में। लेकिन यहाँ पर 2 लीटर गैप है और यहाँ पर कितना है, भी और आर। देख लीजिए अब भी आर एस टी यू 3 लीटर गैप यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सब हर जगह पर 3 लीटर गैप था जो अंतिम में था, और यहाँ पर 2 लीटर का गैप है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने, आपके लिए जो कि पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं रुक नहीं सकता, आप समझना चाहते हैं क्वेश्चन को तो एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को समझें, फिर आगे बढ़ें। आगे क्या बोलता है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि बाएं से दाएं आ जाए, बाएं से दाएं आ जाए या फिर दाएं से बाएं आ जाए, तो क्या करना है आपको, आपको जोड़ देना है। क्या कर देना है आपको, जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद है ना, यदि हर जगह बाएं से बोलेगा, बाएं से बोलेगा तो वो अक्षर जो होगा ना काउंट करेंगे हम लोग बाएं से ही काउंट करेंगे। कैसे, यहां बोला था कि आपके बाएं से 20वां, यानी कि बाएं से 20वां, और फिर बाएं से 20वां के दाएं 10, यानी कि दाएं में 10। यदि डायरेक्शन चेंज हुआ, बाएं से दाएं हो गया तो बीच में जोड़ देंगे, 20 और 10 हो गया 30, बाएं से आएगा 30। ये आंसर कितना आ गया, बाएं से 30। अब बाएं से 30 क्या होता है, बाएं से 30 हमको पता नहीं है ना, तो क्या करेंगे आपको, है ना, उसको घटा देना है 26 से। 26 से घटा देंगे, है ना। तो अब बोल रहे हो 26 से क्यों घटाना है, 26 से क्यों घटा रहे हैं, अभी जस्ट बताता हूं मैं आप लोगों को। तो पहले आंसर 26 है, घटा दिए 30 में से 26 दिया तो बचा 4, और 4 नंबर पे आता है, बाएं से 4 नंबर पे आता है डी, बाएं से 4 नंबर पे आता है डी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। सवाल ये था कि हम 26 से क्यों हटाएं, क्योंकि जब एबीसीडी आप लिखोगे, है ना, तो पहले आएगा ए से लेकर जेड तक 26 आएगा, फिर उसके बाद आएगा ए। तो ये कितना मीटर रिपीट हो रहा है बार बार, ये कितना ज्यादा है 30 से, 30 से कितना ज्यादा है, 30 जो है 26 से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इस बात को पता करने के लिए 30 को जो भी है नंबर है उसमें 26 हटा देना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन आपके सामने, आपका ऑप्शन नंबर डी कैसे आया, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन एक बात और बता दें, ये सब जो लिखा हुआ है लेटर, है ना, वो यदि ना भी रहे कोई तकलीफ नहीं है, और है तो कोई बात नहीं है ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कैसे, क्या बोलता है, दाएं से 5वां, दाएं से 5वां। एक बात मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को बताने से पहले,
कि कोई भी अक्षर है, इधर है बायां और इधर है दायां, और ABCD से इधर से स्टार्ट है, ABCD ऐसे बायां से ABCDEF, है ना, और एक ना, और अब चाहते हैं, है ना, कि वो दायां से हो जाए। दायां से मान लो दिया हुआ है कि बायां से पांचवा कोई नंबर दिया हुआ है, बायां से पांचवा, और आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि नहीं, हम दाएं से पांचवा चाहते हैं। दाएं से पांचवा कौन होगा? तो आपको 27 में से 5 को घटा देना है, और आएगा 22, और 22 नंबर पे जो आएगा, है ना, वही होगा आपका बाएं से पांचवा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से है, मतलब बाएं को दाएं बदलना है और दाएं को बाएं बदलना है, तो हम लोग 27 में से माइनस कर देते हैं। ये छोटा सा बात है। अब हम लोग को इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जरूरी क्यों पड़ा कि हम लोग को बाएं से दाएं बदलने के लिए जरूरी 27 से घटाना है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, याद करते हैं, है ना, तो हम लोग को पता होता है बायां से, कि बायां से 10 नंबर पे जे आएगा, बायां से के नंबर पे के पे 11 आएगा, इस टाइप से। हम लोग को दायां से पता नहीं होता है ना, तो इसीलिए दायां में यदि दिया हुआ है ना, तो बायां बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी लगा सकते हैं आप, कि बोला पांचवा अक्षर, क्या बोला है कि दाएं से पांचवा अक्षर। तो अब सोच लीजिए कि दाएं से यदि पांचवा दिया हुआ है, है ना, तो बाएं से कितना नंबर का आएगा? तो बाएं से यदि निकालना है ना, तो 22 में से घटा दीजिए आप, 22 में से 27 में से घटा दीजिए आप, है ना, 5 को, तो आ जाएगा 22, और ये आएगा 22 बाएं से 22 नंबर पे, बाएं से 22 नंबर पे, और उसके बाएं 15वां, बाएं से 22 नंबर के बाएं 15, बाएं में 15। ठीक है ना, क्या बोले कि बाएं से 22 नंबर यानी कि 5 नंबर, दाएं से 5 नंबर यानी कि बाएं से 22वां नंबर, क्योंकि उसको 27 में माइनस कर देंगे तो बचेगा बाएं, जो वहां पे लिखा हुआ है 5 में दाएं से पांचवा, दायां है, दायां से 5वां नंबर तक हम चाहते हैं कि बायां से 5वां नंबर निकले, तो उसको 27 में से माइनस कर देंगे तो बायां से निकल जाएगा नंबर। ठीक है, अब है उसके बाद होता है उसके बाएं 15वां। ठीक है, तो यदि सेम मिल जाएगा बायां से बायां, तो आपको घटा देना है, और डायरेक्शन बदल जाएगा तो आपको जोड़ देना है। बाएं से बाएं आया कितना, घटा देंगे तो 15 में 22 में 15 जाएगा तो बचेगा 7, यानी बाएं से 7। अब बाएं से 7 नंबर पे कौन है देख लीजिए, बाएं से 7 नंबर पे आता है जी। तो आपका आंसर कहां है भाई जी? एक तो ई भी ऑप्शन होगा, है ना, ABCD, है ना, एक तो ई भी ऑप्शन होगा और उसका आंसर होगा जी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, आप देख लीजिए, सोचिए समझिए, और फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोलता है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में छूटे हुए अक्षर अवरोही क्रम में 5 4 3 है, सॉरी 6 5 4 3 है, तो कौन सा अक्षर का समूह इस नियम को पालन नहीं करता है? यानी कि अवरोही क्रम में अक्षर है, अक्षर आरोही क्रम में है या तो फिर अवरोही क्रम में है ना, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आरोही क्रम का अक्षर आरोही क्रम में लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ लिखा रहता है अक्षर अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में 6 5 4 3 है, अवरोही क्रम में 6 5 4 3 है। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा से छोटा की तरफ घटाएंगे तो आएगा 6 5 4 3, ऐसा मतलब। जैसे कि यहाँ पर है, मतलब ये हुआ कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, यानी कि सबसे अंतिम में घटाया जाए तो आना चाहिए 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया भाई, कितना बार क्वेश्चन को चले आगे, रिपीटेड क्वेश्चन भाई, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं चलेगा।
हाँ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर से दाएं 7वां अक्षर कौन होगा? दाएं से 17वां है। देखिए, दाएं से 17वां है, तो आप सोच लीजिए कि बाएं से कितना होगा। दाएं से 17वां है ना? तो बाएं से निकालने के लिए आपको 27 में से घटा देना है 17 को। 27 में से 17 को घटा देंगे तो हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। और ये दाएं, उसके दाएं 7वां, उसके दाएं 7वां, तो उसके दाएं में कितना? अब दाएं प्लस 7वां, दाएं में कितना है? 7वां। ठीक है, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? एक इसको जोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। तो 10 और 7 17, यानी कि बाएं से आपका आंसर 17, और 17 नंबर पे आता है आपका क्यू। अब देख लीजिएगा कौन करके कि 17 नंबर पे आपका क्या आता है? क्यू आता है। बाएं से दाएं हो जाएगा तो जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने के बाद जो रहेगा वो बायां नहीं रहेगा, जो शुरुआत में दिया रहेगा वही वाला रहेगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर से बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोलता है ना? कि बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर और उसके बाएं 13, उसके बाएं में 13, क्योंकि बाएं बाएं मिल गया, दोनों सेम मिल गया, तो घटा देते हैं। घटा देंगे तो बाएं से आ जाएगा, 18 में 13 गया तो 5। बाएं से 5 नंबर पे कौन आता है? बाएं से 5 नंबर पे आता है ई। तो आपका ई आंसर होगा इसमें। जो भी ऑप्शन होगा आप देख करके टिक मार लीजिएगा, है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहा ये आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़िए, है ना? उसके बाद सोचिए क्या पूछता है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वें अक्षर के, है ना, दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? सोचिए कि दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर है, तो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर तो हम जानते नहीं है, तो उसको बाएं से बदलना पड़ेगा। तो बाएं से बदलने के लिए बाएं से कितना होगा? बाएं से है तो उसको 27 में से घटाना पड़ेगा। तो 27 में से 7 जाएगा तो बचेगा बाएं से 20वां नंबर पर है, बाएं से 20वां नंबर पर है। और उसके दाएं 15वां, उसके दाएं में 15वां, तो बाएं से दाएं जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, मतलब ये हुआ कि अलग अलग हो गए तो जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा बाएं से 35। बाएं से कितना आ गया? 35। अब बाएं से 35 आ गया तो ये तो 26 से ज्यादा हो गया। जब 26 से ज्यादा हो गया तो उसको 26 से माइनस कर दीजिए। 35 में से 26 को माइनस कर देंगे, 35 में से 26 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 9। कितना बचेगा? 9। और 9 नंबर पे आता है हमारा आई, तो हमारा आई आंसर नंबर डी। हैव यू एनी प्रॉब्लम? तो ये था, क्या किए फिर से, क्योंकि दाएं से 7वां है, दाएं से 7वां हमको पता नहीं होता है ना? हम लोग याद जब करते हैं ना अल्फाबेटिकल सीरीज में, कि यदि आप नहीं देखे हैं मेरा वीडियो कि अल्फाबेटिकल सीरीज को कैसे याद करें, अल्फाबेट जो है ना, कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट कितना प्लेस पर आता है, उसको नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो जाकर देखिए। प्रॉमिस है मेरा कि आपको याद हो जाएगा, और इतना बार प्रैक्टिस करवाए हैं इसको कि याद होना ही है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो क्या हुआ, हमको दाएं से पता नहीं होता है, तो बाएं से, दाएं से दिया हुआ है 7वां, दाएं से 7वां है तो उसको 22 से माइनस करें तो आएगा दाएं से 20वां, बाएं से 20वां आ गया। अब बाएं से 20वां हाँ बोला, जो नंबर आया बाएं से 20वां, उसका 15वां अक्षर किधर? दाएं, तो 15वां दाएं लिख दिए। दोनों को जोड़े, 26 से ज्यादा आ गया तो उसको 26 में से माइनस कर दिए, आपका आंसर। जब भी 26 से ज्यादा आ जाए, जब भी 26 से ज्यादा आ जाए तो उसको क्या करना है आपको, है ना? 26 में से 26 उसमें से घटा देना है और वही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे,
निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए बोल दिया कि आपके बाएं से 9वां, क्या बोला है? बाएं से 9वां, है ना। और फिर बाएं से 9वां के बाएं 16वां, उसके बाएं में 16वां घटाएंगे तो आएगा क्या? क्या आएगा? घटा के देखिए तो आएगा 7, बाएं से आएगा -7, बाएं से कितना आएगा? -7। मतलब ए से 7 पीछे, ए से 7 पीछे, है ना। 7 -7 मतलब क्या हुआ? जहां पर ए खत्म होगा उससे 7 पीछे, तो अब 26 में से 7 को घटा दीजिए। 26 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 19, और 19 नंबर पे आता है आपका, 19 नंबर पे आपका आता है एस, तो एस नंबर आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, है ना। इस सीरीज में पूरा 40 का 40 क्वेश्चन खत्म करके जाना है, और अब खत्म करके जाएंगे, ये प्रॉमिस है। चलिए आगे चलते हैं। 10 दिसंबर का एग्जाम है, और आज हो गया है 8-9 नवंबर। 8-9 नवंबर मात्र आपके पास 1 महीना से भी कम टाइम है, तो आपको प्रिपरेशन करना है जोरों शोर से। तो एक दिन में तो एक चैप्टर मांगता है भाई। चलो आगे, यहाँ पर निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोलता है? दाएं से 14वां, दाएं से 14वां हम लोग नहीं जानते कौन सा नंबर पे आता है। दाएं से 14वां नहीं पता होता है हम लोग को कि उसमें एस आएगा कि भी आएगा कि टी आएगा, तो हम लोग बाएं से पता होता है। तो बाएं से जो है उसको निकालने हैं, बाएं से निकालने के लिए तो 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में जब माइनस करेंगे, 27 में से जब 14 को माइनस कर देंगे तो बचेगा बायां से कितना? 3 और 1 13, बाएं से 13 नंबर पे, मतलब 1 पे आएगा। अब उसके बाएं में 5, उसके बाएं में 5 बोला है, बाएं में 5, तो बायां बायां आ गया, इसलिए माइनस कर देंगे। तो 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि बाएं से 8 नंबर पे। तो बाएं से 8 नंबर पे कौन आता है? बाएं से 8 नंबर पे आता है आपका एच, तो एच आपका आंसर है। आप नहीं जानते हैं तो आप कौन करके देख सकते हैं यहां से, क्योंकि यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है, क्योंकि आप कौन करके देखें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोलता है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के, है ना, 10 आपके बाएं से 10वें अक्षर, क्या बोलता है? बाएं से 10वां अक्षर, और उस अक्षर के बाएं चौथा, उस अक्षर के बाएं में चौथा, बाएं में चौथा क्या होगा? कौन सा होगा? तो चूंकि बाएं बाएं मिल गया, तो जब सेम मिल जाता तो घटा देते हैं। तो बाएं से आ गया 6, बाएं से जब 6 आ गया, यानी कि बाएं से 6 कौन होता है? बाएं से 6 होता है एफ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट में आपको दिख रहा है क्या आ रहा था? एफ, वो हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या बोलता है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अद्वितीय अदि को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपको पता लगना है। क्या बोला कि प्रथम आदर्श, आदर्श मतलब कि आधा, आदर्श मतलब आधा। देखिए टोटल होता है एबीसीडी में 26 अक्षर, 26 अक्षर के आधा 13 अक्षर, तो 13 अक्षर से जो आता है 13वां नंबर पे आता है, वो आता है ना, एम आता है। कौन आता है? एम। तो यहां तक तो सेम लिखा गया है, लेकिन उसके बाद वाला जो है उसको उल्टा लिखा गया है। मतलब यहां पर आएगा जेड और इधर डॉट 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 आएगा ए नंबर। ऐसा मतलब हुआ आदर्श, प्रथम आदर्श। ठीक है ना, प्रथम आदर्श। लेकिन यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि यहां पर यह नहीं बोला है कि द्वितीय आदर्श। तो द्वितीय आदर्श
वो यदि बोलता विपरीत लिखने के लिए तो दूसरा वाला भाग को उल्टा लिखते हैं, लेकिन बोला है यहाँ पर क्या, प्रथम वाला जो भाग है, प्रथम जो है ना आदर्श है, ठीक है ना, प्रथम जो भाग है उसको उल्टा लिखा गया है। मतलब है ना, एम के बाद आता है एन, एन से लेकर के जेड तक सेम टू सेम लिखा गया है, एन से लेकर जेड तक सेम टू सेम लिखा गया है, और पहले ए से लेकर जो एम तक है ना उसको उल्टा लिखा गया है। मतलब शुरुआत में आएगा एम, है ना, और यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा, बी आएगा यहां पर, ए फिर आ जाएगा ऐसा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बोलिए। अब बोलता है ना, क्या आपके दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा, दाएं से 15वां अक्षर, इधर दायां है, इधर दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा। देखो दाएं से 15वां अक्षर है ना, जेड से 15वां अक्षर कौन होगा, तो जेड से देखो, जेड से 15वां अक्षर कौन है ना, तो अब 22 से निकालना चाहते हैं तो 27 में से माइनस कर दीजिए, 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से 15 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 12, यानी कि 12 नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आता है एल, क्या आता है एल, यानी एल जो होगा ना वो काउंट ऑफ कीजिएगा तो 15वें नंबर पे आएगा दायां। अब बोलता है 15वें अक्षर के दाएं, दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, क्या बोलता है 15वें अक्षर के दाएं, है ना, चौथा, 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। 15वें पे आया एन, है ना, और उसके दाएं 4, इसके दाएं 4, चौथा, तो दाएं में चौथा किधर है, इधर है बाएं और इधर है दाएं, तो दाएं कितना, क्या बोलता है दाएं चौथा, तो दाएं चौथा, चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा में आया पी, तो पी आपका आंसर डी। कोई तकलीफ है तो बोलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा हो गया है इसमें प्रॉब्लम, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 की तरफ ये रहा